जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन के सबसे घनिष्ठ मित्र थे और उसके चचेरे भाई भी थे। घनिष्ठ मित्र होने के साथ चचेरे भाई होने पर भी उन्होंने श्री कृष्ण को अपना गुरु क्यों माना? वह उनकी शरण में जाने के लिए तैयार हो गए। ऐसी क्या कारण था कि उनको इस समय गुरु के रूप में श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि संसार में अगर व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत साधक के बिना या गुरु की कृपा के बिना व्यक्ति इस माया रूपी संसार को पार नहीं कर सकता। और इसका दिन प्रतिदिन हम अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूं कि आज घर घर में गुरु पूजा का प्रचलन कितना अधिक है और हर एक की जिह्वा पर जय गुरुदेव ये नाम समाया हुआ है, रटा हुआ है। क्योंकि वह गुरु की कृपा के बिना किसी भी कार्य को नहीं करते। क्योंकि आज मानव इस बात को समझ चुका है कि अगर उसको परमात्मा को प्राप्त करना है या आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना है तो उसे एक गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि बिना गुरु के कोई भी उसे उस परमात्मा के साथ उसका नाता नहीं स्थापित कर सकता। गुरु ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति परमात्मा के साथ या अध्यात्म ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ सकता है। पर गुरु के लिए भी श्री कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि गुरु को भी उस अध्यात्म ज्ञान का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जिसको अध्यात्म ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, वही गुरु तुम्हें इस ज्ञान से युक्त करेगा और इस संसार के मोह माया के जाल से तुम्हें मुक्त करेगा। तो ऐसा सिद्ध संत महापुरुष आपको ज्ञान देगा जब आप ये यथार्थ तथ्य को उस समय जान पाओगे। ज्ञान को प्राप्त करना है तो गुरु की शरण में जाना अनिवार्य है। बिना गुरु शरण गति ना होए, ये हर एक ग्रंथ में वर्णन किया गया है। भागवत लो, वेद लो, रामचरित्र मानस लो, सभी में एक स्वर में यही कहा है, गुरु बिनु भव निधि तरी न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। और अगर गुरु की कृपा तुम्हारे अंदर हो गई तो तुम्हारे अंदर एक अतुलनीय शक्ति आ जाएगी और परम पिता परमात्मा से तुम्हारा नाता जुड़ जाएगा। तो श्री कृष्ण गुरु की शरण में केवल सामान्य लोगों को भेजने के लिए ही बाधित नहीं करते, अपितु खुद जो कि युवा अवस्था में 64 कलाओं की विद्या जिनके पास थी, वो भी संदीपनी गुरु के आश्रम में रहे। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का जो द्वार है वो खोलता है गुरु। और श्री कृष्ण के सहपाठी सुदामा ने इस विषय में पूरी तरह से ये टिप्पणी की है कि यस्य छंदोमयम ब्रह्म दे अवायनम विभु श्रेयसा तस्य गुरुसो वाचा अत्यंत विडंबनम। कितनी बड़ी बात सुदामा कहते हैं कि हे कृष्ण, वेद आपके शरीर के समान है और आप से ही उन वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए आपको गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो आपने क्यों गुरु धारण किए? जिन्होंने खुद वेदों को जन्म दिया और जिनका पूरा शरीर ही
वेद है, फिर भी यदि आप गुरु से शिक्षा प्राप्त करने का अभिनय कर रहे हैं तो ये केवल आपकी एक दिव्य लीला है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जगत के आदि गुरु हैं और ये हम सब मानते हैं, क्योंकि वे भौतिक संसार में सबसे पहले जन्मे ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं। उन्होंने इस धरती पर सबके कल्याण के लिए ये सारी लीलाएं रची और अपने इस उदाहरण के द्वारा वो हमें शिक्षित करना चाहते हैं कि हमारी आत्मा पर माया का बंधन पूरी तरह से हावी रहता है और अज्ञान को दूर करने के लिए, क्योंकि माया हम पर हावी रहती है और जब माया हम पर हावी हो जाती है तो उस माया के बंधन को हटाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। इस श्लोक में अर्जुन एक शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के समक्ष पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर रहे हैं और उन्हें अपना गुरु मानते हुए उनसे ये अनुग्रह कर रहे हैं कि आप मेरा उचित मार्गदर्शन करें और मुझे ज्ञान प्रदान करें। वो बार बार श्री कृष्ण से इसी बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझको शिष्य के रूप में स्वीकार करो और मेरा मार्गदर्शन करो, क्योंकि एक सच्चे गुरु के बिना व्यक्ति का उद्धार करने वाला और कोई नहीं होता और सच्चे गुरु की प्राप्ति भी उस परम पिता परमात्मा की इच्छा के बिना नहीं होती। और सच्चा गुरु मिले, अच्छा मार्गदर्शन दिखाने वाला मिले तो आंख बंद करके उसके पीछे चलना शुरू कर दो। गुरु के बारे में श्री कृष्ण ने तो स्वयं गीता के 4 अध्याय में कहा है, तद विधि पणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कि जो आध्यात्मिक गुरु है उसके पास जरूर जाओ, सत्य को जानो और सत्य को जानकर उसके अनुसार अपनी जीवन को चलाने का प्रयत्न करो। और गुरु के पास जाने के लिए उन्होंने ये भी बोला, विनम्रता के साथ जाओ, क्योंकि आप ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हो तो सबसे पहले अपने अंदर के अहम को त्याग करो और गुरु के पास विनम्रता पूर्वक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनी जिज्ञासा को प्रकट करो। जब तक तुम्हारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले गुरु की शरण में जाओ, दूसरा विनम्रता को अपनाओ, तीसरा जिज्ञासा को अपने अंदर उत्पन्न करो, क्योंकि बिना जिज्ञासा से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और उसके बाद उन्होंने बोला, गुरु की सेवा भी करो। ऐसा सिद्ध संत ही तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह परम सत्य की अनुभूति कर चुका है। इतना तो हम आज के संसार में पूरी तरह से जान चुके हैं कि विषय को जानने वाला कौन होता है और विषय को ना जानने वाला कौन होता है। इसके लिए मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं। आप भी पढ़ करके बड़े हुए हो और आपके बच्चे भी अब कक्षा में, स्कूल में जाते हैं। आते ही आप अपना अनुभव के आधार पर जानिए कि आपको कौन से अध्यापक सबसे अच्छे लगते थे, जो ज्ञान से संपन्न होते थे और जो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करते थे। और आज जब आपका बच्चा विद्यालय से पढ़ के आता है तो जब वो आपके सामने ये कहता है कि ये टीचर मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि जब जो ये पढ़ाती है मुझे कक्षा में ही याद हो जाता है, घर आके पढ़ना नहीं पड़ता। तो यहाँ से
गुरु के ज्ञान का परिचय आप अपने आप कर सकते हो। तो गुरु की पहचान कीजिए और गुरु की शरण में जाइए और उससे ज्ञान को प्राप्त कीजिए और अपने अंदर जो अज्ञान की चद्दर हमने फैलाई हुई है उसको दूर करें। गुरु की पहचान करना कोई मुश्किल नहीं। कौन सा गुरु तुम्हें रास्ता दिखा सकता है उसकी पहचान भी आप आसानी से कर सकते हो, जो कि हम हर रोज करते हैं। तो गुरु की पहचान के साथ साथ आपको कुछ भी ज्ञानपूर्ण बातें मिलती हैं तो चैनल से जुड़िए और कभी मत कहिए कि मुझे सब आता है। सब किसी को नहीं आता। सब एक दूसरे से समझ से जानकर अपने ज्ञान की वृद्धि कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। तो जुड़ते हैं इस चैनल से इस ज्ञानपूर्ण बातों को जीवन में प्राप्त करने के लिए, धारण करने के लिए और उसके अनुकूल जीवन चलाने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद इस बटन को मत छूना, पर लाइक के बटन में कंजूसी करना छोड़ दीजिए और ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दीजिए। तो जय श्री कृष्ण बोलिए, लिखिए और परमात्मा से जुड़िए।